अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा जो सैटरडे को हुआ और इतनी अच्छी चीज़ें हुई ना जो आप कहेंगे इस्तिग़फ़ार इतना पावरफुल है। आपको मैं उसके बाद बताऊंगा इस्तिग़फ़ार कैसे करना है जिससे मुझे बेनिफिट्स मिले, नहीं तो आप सालों तक करते रहेंगे आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सैटरडे को क्या हुआ, फ्राइडे को मुझे मैसेज आता है कि आपने तबलीग स्टार्ट करना है। और आपको बताया जब मैंने तबलीग स्टार्ट पहले किया था कि कोई बंदे को मुझे मिल गया जो रैंडमली आया उधर से और मेरा परफेक्ट फ्रेंड बन गया। तो इस तबलीग स्टार में क्या हुआ, ये मेरा सेकंड तबलीग स्टार था साल के बाद और 2 साल के बाद। तो पहले उन्होंने कहा तबलीग स्टार आपने जाना है, मैंने कहा अगर कोई भी नहीं है तो कर लो, क्योंकि मैं पिछले दिन ना चैरिटी स्टार में गया था चैरिटी कलेक्ट करने के लिए और मैंने पैसे नहीं लिए किसी चीज़ के भी, वैसे ही वॉलंटियर किया। तो कहते नहीं कोई भी नहीं है तो आपको आना पड़ेगा अगर आप आ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा चले जाते हैं। 1 घंटे बाद मुझे मैसेज आया कि एक गाड़ी है मेरी वो अवेलेबल है और आप क्या कल आ सकते हो जिधर मेरा तबलीग स्टॉल है। तो मैं कहा यार अब तो तबलीग स्टॉल के लिए मैंने हाँ कर दी है, अब क्या करूँ। मैं कहा उसको रुक जा, क्योंकि मैं अपने तबलीग स्टॉल के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे बात करके पूछता हूँ कि आप सैटरडे को आ सकते हो जब तबलीग स्टॉल है। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है 1 घंटे के लिए चले जाना, गाड़ी को सॉर्टेड करके आ जाना। तो फिर मैंने कहा ओके अगले दिन आ जाओ, क्योंकि अगर ना मैं कहता ना अगले दिन आ जाओ आप, तो उसने अगले सैटरडे को आना था, मतलब 7 दिन के बाद। तब तक बेशक उसको कोई और गाड़ी मिल जाती। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि वो अगले दिन आए। तो माशाल्लाह वो अगले दिन आया और आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो आता है गाड़ी में बाहर के देख लेता है गाड़ी सारी, और कोई डेंट वेंट लगे हुए हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइवर था और आपको होता है मेरी और भी बड़ी गाड़ियाँ थी उधर भी डेंट लगे हुए हैं। तो वो गाड़ी देखता है, अच्छी लगी उसको, और ये नहीं है गाड़ी स्टार्ट करता है चेक करता है, बोनट चेक करके इंजन चेक करता है। वो पैसेंजर सीट में बैठ जाता है और कहता है चलो अपने इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कर लो कोई और गाड़ी में, क्योंकि मेरी एक और गाड़ी आई थी। और वो कहता है चलो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। उसने पैसे दिए और गाड़ी चला के मैं खुद ही चला कर लेके गया और ट्रांसफ़र ओनरशिप के जो लेटर्स हैं पोस्ट ऑफिस किया। उसके बाद उसको मैंने जाने दिया। उसने कुछ भी नहीं देखा, मतलब वार्निंग साइंस कोई ख़राबी है गाड़ी में, कुछ भी नहीं। इस तरह होता है क्या, पैसेंजर सीट में बैठ के आपको पैसे दे दे विदाउट इवन स्टार्टिंग द कार। तो ये हुआ, और भी बड़ी चीज़ें हुई हैं लेकिन वो भी फुली डन नहीं हुई, इसलिए आपको नहीं बता सकता, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्या हुआ था, ये मुझे थोड़े हफ्तों बाद हुई हो गया ये काम, जब मैंने फिर से इस्तिग़फ़ार सही तरह पढ़ना शुरू किया। मैं इस्तिग़फ़ार सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ महीने में मैं बहुत ख़राब तरह से पढ़ रहा था। मतलब मैं फ़ोकस कर रहा था क्वांटिटी में, मतलब 7000 मरतबा 8000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना। लेकिन मैंने पहले नोटिस किया जब मेरी जॉबें मुझे मिल गई बहुत अच्छी जो $230 मिलते थे एवरी सिंगल डे, मैंने आपको बताया हुआ है। और $500 मैं कमाता है क्रिप्टो में अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ अल्लाह गाइडेंस कि ये कॉइन बाय करो, अंदर से आता है, बाय करता है डन। लेकिन आपको मैं कहूँगा नहीं कि क्रिप्टो करो, मैं आप क्रिप्टो नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वेरी डेंजरस है अगर अल्लाह की गाइडेंस नहीं है आपके पास। और वैसे भी इट्स वेरी ग्रे एरिया, तो उधर ना ही जाएँ। बाकी चीज़ें कहीं भी आप चले जाएँ आपको ब्लेसिंग्स आएंगी अगर अल्लाह आपके साथ है। जिस तरह मैंने हाई टिकट सेल्स किए, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उधर कमाए, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, कोई भी बिज़नेस करूं पैसे ही कमाता हूं। तो पहले मैं इस्तिग़फ़ार बहुत इमोशंस के साथ करता है, रो के करता है, मतलब रो के नहीं, मतलब अगर रो नहीं सकता मैं तो फिर मैं फेक करता था, फेक करके रोता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अगर आप हार्ट को नहीं यूज़ करके इस्तिग़फ़ार करते कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं पहले ये इस तरह करता था, आपको डिटेल में बताऊंगा। बाद में मैं फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह बस नंबर के लिए करना शुरू हो गया, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह। खाना नहीं खा रहा, बोल नहीं रहा तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, चल रहा हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, सारी जगह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि यार पहले जब ब्लेसिंग्स आ रही थी, मिरेकल्स आ रहे थे, मैं इस्तिग़फ़ार कैसे कर रहा था। तो फिर से उस तरह करने शुरू किया। इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बंदा चेक भी नहीं करता, और जितना मैंने प्राइस ऐड में डाली है ना उतने उसने पैसे दिए। पहले तो कह रहा था मैं आपको
इतने थोड़े दूंगा। लेकिन जब उसने मेरे पास आया, उसने सीधा पूरे पैसे दिए जो मैंने एड्स में डाले थे। लोग तो आपको पता है किस तरह करते हैं, यार इतने करो, इतने करो, इस तरह करो। मैंने खुद ही इस तरह करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो इस तरह के काम होते हैं जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं। और आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब वो चीज़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है। और जिसरा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आप फील कर सकता हूँ अल्लाह मेरे साथ हैं। ये नहीं है बस नमाज अपने बिकॉज इट्स ऑब्लिगेटरी कि अल्लाह ने कहा नमाज़ पढ़नी इसलिए पढ़ता हूँ। नहीं, आप मुझे पढ़नी है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह के क्लोज जाना है, वो सिंसियरिटी। अब मैं अल्लाह से कोई दुआ नहीं मांगता, बस ये मांगता हूँ अल्लाह मुझे आप चाहिए आपसे, कि एक चीज़ मैं मांग सकता आपको, मैं मांगूंगा आपसे। तो ये वाली स्टेट में आप जब होते हैं ना, जब आप अल्लाह को ही चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह इज़ एवरीथिंग, तो ये सब कुछ इल्यूज़न है। अल्लाह खुद ही कहते हैं कुरान में, ये सब कुछ डिल्यूज़न है। तो जब आप इस तरह माइंड सेट करके आप दुआ मांगते हैं, जैसे अभी अच्छे सेक्रेट डेज़ थे, आपको पता ही है अगर आप देख रहे हैं, सेक्रेट डेज़ थे, मैंने ये दुआएं नहीं मांगी हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, बस अल्लाह को मांगा। और ये सिंसियरिटी है, ये नहीं है फेक करने के लिए कि अगर अल्लाह मुझे मिल गया तो सब कुछ और फिर खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि हदीस में लिखा है जब आप अपना मेन कंसर्न हेयर आफ्टर को बना लेते हैं तो आपको अल्लाह पीस दे देता है आपके हार्ट में, और ये दुनिया आपके पास आ जाती है हम्बली। और अगर आप नहीं करते, ये दुनिया को अपना मेन गोल बना देते हो, तो आप गरीब हो जाते हो। और ये देखते हैं आप, लॉ ऑफ डिटैचमेंट इसको कहते हैं। डिटैच कर लो इस दुनिया से, अल्लाह को बस चेस करो। जब आपको ये दुनिया चाहिए नहीं है तब आपके पास आती है, जब आपको वो दुआ नहीं चाहिए तब आपके पास आती है। अभी थोड़ी देर ठहरे। और जिस तरह मुझे जब चीज़ें मिली ना, ये जिस तरह मुझे जॉब मिल गई, ये गाड़ी बिक गई, इस तरह की चीज़ें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कह रहा था ना मैं आ रहा हूँ लेने के लिए आपकी कार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ओके आ जाओ। लोग तो कहते हैं ओह वाह मेरी गाड़ी बिकने लगी है, मुझे वो दुआ कबूल होगी या ये वो। नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, काम हूँ। ये दुनिया मुझे कुछ नहीं दे सकती जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हूँ। तो जब आप इस तरह का माइंड से रखते हैं, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन कहते हैं फॉर एवरी फोर्स देयर इज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये ट्रैप है। अगर दुनिया आपको बहुत अच्छा देती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो वो आपको फिर से बहुत ख़राब चीज़ें देगी और आप उतना ही अच्छा ख़राब फील करेंगे। तो इसलिए इक्वल, न्यूट्रल, काम सारी जगह, ख़राब जा रहा है अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके पास अल्लाह है और आपको बस उधर ही फोकस करना है। तो ये स्लोली दुनिया आपके पास ऐसे ही आ जाती है। तो आप वर्शिप करें अल्लाह को, बस अल्लाह को वर्शिप करें। आपने ये बहुत डिफरेंट वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपने जिस तरह शिर्क है, अल्लाह कहते हैं शिर्क मैं माफ़ नहीं करता। शिर्क क्या है? बस शिर्क ये नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी और पार्टनर को रख लिया है, कि अल्लाह के कोई दो बच्चे हैं या कोई अल्लाह का पार्टनर भी है, इस तरह का ये नहीं है। बस शिर्क क्या, आप अल्लाह के ऊपर जो चीज़ को रखते हो, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो भी है, या आपके पैसे। ज़्यादातर पैसे लोग शिर्क करते हैं, क्योंकि पैसों को अपना गॉड बना लेते हैं और उसको ही बस वर्शिप करते रहते हैं, उसको ही बस सब कुछ करते रहते हैं। तो ये शिर्क ही हुआ। तो अल्लाह ये माफ़ नहीं करते। अल्लाह माफ़ कर देंगे, ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बस ये मैं कह रहा हूँ कि बस अल्लाह को ऊपर रखें और आपकी दुआ वैसी कबूल हो जाएगी। जब आप अल्लाह को ऊपर चाहते हैं, बस अल्लाह को चाहते हैं आप, और अल्लाह को कहते हैं मुझे सिन से फ्री कर दो और मुझे प्यूरीफाई कर दो, मुझे अपने आप को मुझे प्यूरीफाई कर दो। प्यूरीफाई मी एंड फ्री मी फ्रॉम सिन। ये बहुत पावरफुल दुआ है। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी बिफोर यू इवन आस्क। तो अब आते हैं इस्तिग़फ़ार कैसे करना है। इस्तिग़फ़ार आपने इमोशंस के साथ करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से बस आप 100 इस्तिग़फ़ार सही तरह करते हैं तो वो बेटर है आप एक
7,000 मरतबा करते हैं, जितना मर्ज़ी करते हैं, बस क्वांटिटी मेरे हिसाब से 100 ज़्यादा अच्छी हैं। जो आप बस फुल फोकस, फुल प्रेजेंस और कुछ भी नहीं कर रहे, बस इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बस बैठे हुए हैं, डार्क रूम है और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आंखें बंद की हुई हैं और बस अस्तगफिरुल्लाह, 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 फुल फोकस, फुल प्रेजेंस, और आप दिल के साथ कर रहे हैं। मतलब रो सकते हैं तो रोएं, नहीं रो सकते तो फेक करें। बिहाइंड द सीन्स अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अगर आपकी ये लैंग्वेज है ओरिजिनल, तो आपको समझ आया आप मांग क्या रहे हैं। क्योंकि आपके रिस्क है एवरीथिंग दैट सस्टेन्स यू, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके पैसे, आपकी हेल्थ, सब कुछ। और आपका रिस्क ब्लॉक होता है आपके सिन से, और सिंस आपके हार्ट के अंदर है, तो हमें हार्ट यूज़ करना है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टडी करते हैं, आपको पता है कि आपका जो हार्ट है, इमोशंस, वो हैं लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके 95% ऑफ आपकी दुनिया कंट्रोल करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ट है, इमोशंस। इसलिए अल्लाह कहते हैं, नाइदर द हेवंस और द अर्थ कंटेन मी बट द हार्ट ऑफ माई बिलीविंग सर्वेंट। तो जब आप हार्ट के साथ करते हैं तभी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हार्ट ही सब कुछ है। इसलिए मैं आप काउंट नहीं करता, मुझे नहीं पता मैं कितने इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अगर आप कहते हैं कितना करते हैं, मुझे पता ही नहीं है। मैं बस क्वालिटी में फ़ोकस करता हूँ। और रिंग मेरे पास आए, दिक्र रिंग, लेकिन वो मैं स्पेसिफ़िक दुआज़ के लिए पढ़ता हूँ। जिस तरह एक है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये मैं एटलीस्ट 200 टाइम्स पढ़ता हूँ। और भी दुआएं पढ़ता हूँ, लेकिन ये एक है। तो इसको भी मैं इमोशंस के साथ पढ़ता हूँ। ये नहीं क्वांटिटी बस नंबर ऐड करने जल्दी जल्दी नहीं। मैं प्रेज़ कर रहा हूँ अल्लाह को, मैं कह रहा हूँ अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो मैं वो फील करूँगा, एक्चुअली मीन करूँगा। उसके बाद सेंडिंग पीस एंड ब्लेसिंग्स टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं पीस और ब्लेसिंग्स के साथ फील करके भेजूँगा। और जिस तरह मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जो मैं 101 कोच करता हूँ, उनको जो है बेसिकली जो रिच नहीं होते, लोग रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उनको मैं कोच करता हूँ। तो उनको मैंने देखा कि सबसे बड़ा उनका ये मसला है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं वो फ़ील नहीं कर सकते अल्लाह को। जब वो कुछ भी कर रहे हैं, बस उनको फीलिंग नहीं है इंटरनल पीस की, वो पीस नहीं है उनके अंदर। उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है, एक्सटर्नली पैसे जो भी वो क्या मांग सकते हैं अल्लाह से, लेकिन अंदर उनके पास कुछ भी नहीं है, अंदर वो एम्प्टी हैं। तो मैं ज़्यादातर उनको कहता हूँ इस्तिग़फ़ार करो, और बाकी चीज़ें भी कहता हूँ बेस्ड ऑन क्या उनके मसले हैं। क्योंकि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप नॉट ओनली आप माफ़ी मांग रहे हैं अपने सिन से, अल्लाह कहते हैं आपको मैं रिस्क देता हूँ, आपको मैं चिल्ड्रन देता हूँ। चिल्ड्रन ये नहीं है बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के असल बच्चे, उसका ये भी मतलब है कि आपको मैं देता हूँ क्लाइंट्स। आपके अगर बिज़नेस है आपका, आपको मैं दूंगा जो लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। और उसके बाद मैं आपको रेन इन अबंडेंस दूंगा। रेन है रेवलेशन, डिवाइन गाइडेंस। तो इसलिए जब मैं क्रिप्टो करता था, अल्लाह मुझे गाइड करते थे कौन सा कॉइन बाय करो, क्या करो। और जब मैं सेल कर देता था, सीधा ही वो ख़त्म हो जाता, मतलब नीचे चले जाता था। और अल्लाह के बगैर मैंने कोशिश की तो कभी नहीं काम हुए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप अल्लाह के साथ होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस्तिग़फ़ार ट्राई करें, और सही तरह इमोशंस के साथ। और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, 1 आवर प्लस वीडियोस हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में अपनी स्कूल कम्युनिटी में, जो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस हैं तो ज्वाइन कर लें। और अब बात करते हैं कब बोलना है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार मैं ज़्यादातर बोलता हूँ आफ्टरनून को, और उसके बाद इवनिंग को, जब रात हो रही होती है, जब रात हो गई है, 1 घंटा इस्तिग़फ़ार
अस्तगफिरुल्लाह, फोकस और प्रेजेंस के साथ। मैं काउंट नहीं करता, बस स्टॉप वॉच लगाई होती है टाइमर कि मुझे पता चले 1 घंटे तक मैंने मिनिमम करना है इस्तिगफार, और थ्रू आउट द डे भी करता हूँ जब मैं रिमेंबर करता हूँ कि इस्तिगफार करना है। और जब मैं सो रहा ही होता हूँ ना, मैं अस्तगफिरुल्लाह 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 करके सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना पावरफुल इस्तिगफार है। और ऑफ कोर्स मैं और भी दुआएं करता हूँ, लेकिन इस्तिगफार मेरी मेन दुआ है जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में अपने नोट्स लिख के दे दें, नोट्स अपने भेज दें, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लिखते, अगर आपको कोई समझ नहीं आई कि क्या आपने वीडियो ये देखी, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होना। और आखिर में आमीन लिख देना, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।